नारी उद्यमिता का एक प्रशिक्षण यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए केरल से हमारी तमाम दीदियाँ आई हुई हैं, जिनके देखरेख में और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का संयुक्त रूप से यह प्रयास चल रहा है। और यहाँ अभी ठेकमा विकासखंड की दीदियों को उद्यमिता के क्षेत्र में कैसे वो व्यावसायिक कार्य करें, कैसे वो अपनी आमदनी को बढ़ाएं, कैसे वो आगे बढ़ सकें, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और इसी क्रम में हमारे जन सेवा आश्रम के इस कैंपस में 5 दिन की ट्रेनिंग रखी गई है, जिसमें हमारी दीदियाँ ये कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं, संचालित कर रही हैं, सीख रही हैं। और आइए आपको ये क्लासरूम का एक दृश्य दिखाते हैं। ये दीदियाँ हैं जो ठेकमा विकासखंड के विभिन्न गांवों से हैं और ये लोग यहाँ 5 दिन इनके ट्रेनिंग का कई दौर चल चुका है। ये आखिरी चरण चल रहा है, जिसमें ये 5 दिन और सीखेंगी और कैसे ये सफल उद्यमी बने, कैसे ये अपना व्यवसाय बढ़ाएं, कैसे इनकी आमदनी बढ़ सके, इस दिशा में एक प्रयास चल रहा है। जरा कैमरा सभी दीदियों पर घुमा दीजिए, जो ट्रेनर है और जो बैठी हुई है, कुछ आड़ में भी है, पीछे भी है, चेहरा जरा सामने आ जाए। और आप लोगों पर एक पूरा उम्मीद की जाती है कि ठेकमा विकासखंड में आप लोग यहाँ से जाने के बाद कुछ अच्छा काम करें और आपके गांव में उद्यम बढ़े, रोजगार बढ़े, आमदनी बढ़े। और हम जो हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए झारखंड से, केरल से, पश्चिम बंगाल से दीदियाँ आई हुई हैं, इस कार्यक्रम को आप लोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ाइएगा। आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत मंगल कामना दी जाती है कि आप इस कार्यक्रम को ठीक से सीखिए और इसका अच्छा इम्प्लीमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं द तर्कस, और आज हमारे साथ उपस्थित हैं कई बहनें जो अपने आप में हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छा नेक काम कर रही हैं। आप केरल से हैं और इनकी टीम है। केरल, जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षा के मामले में, स्वरोजगार के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया हमारे देश में, तो वहाँ से जुड़ी आप हैं। और यहाँ जो स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनें हैं, दीदियाँ हैं, उनके लिए आप लगातार ट्रेनिंग का आयोजन कर रही हैं आजमगढ़ जिले में और अन्य जिलों में भी आपका काम चल रहा है। आज आप हमारी स्टूडियो में उपस्थित हैं और जनसेवाश्रम मुख्यालय पर आज एक प्रशिक्षण का भी आयोजन 5 दिवसीय चल रहा है, जिसमें तमाम दीदियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कैसे वह रोजगार के क्षेत्र में बेहतर काम करें, कैसे अपना रोजगार स्थापित करें। तो आइए हम उनसे आपकी बात कराते हैं। अपना परिचय बताएं। मैं बीना महेशन है। मैं केरला से हूँ। केरला का इसी तरह का एक संस्था है कुटुंबश्री। केरला सरकार की पॉवर्टी एराडिकेशन में और 20-21 साल से काम कर रहा हूँ। वहाँ बहुत सारा महिलाओं के लिए अपना पैर पे खड़ा करने के लिए अलग अलग तरीके से हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण के अलावा उनका उन्नति पर बहुत सारा काम भी करते हैं। सही बच्चों के और महिलाओं के लिए अपना पैर पे खड़ा करने के लिए, उनका स्वातंत्र्य के लिए, उनको आमदनी बढ़ाने के लिए सारी क्षेत्र में अलग अलग तरीके का प्रशिक्षण भी देकर उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कुटुंबश्री 21 साल से इसी काम कर रहा था। उसी में से अभी के 10 साल मतलब 213 से कुटुंबश्री NRO बदलाया गया, क्योंकि नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग राज्य और कुटुंबश्री के साथ जोड़ करके अपना राज्य की महिलाओं को उनको आर्थिक स्थिति बढ़ाने का नया छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार किया गया है। उसी के लिए कुटुंबश्री NRO अपना रिसोर्स को भेज करके, मतलब महिलाओं की जहाँ केरला की इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है, उनका जानकारी से बहुत अच्छे से शिक्षण मिला गया है और केरला में बहुत फील्ड में काम करके एक्सपीरियंस भी हुआ गया है। इसी महिलाओं को मेंटर के तौर पर लिया गया है। ये मेंटर लोग बाकी भी जगह पे जाकर के कोई MEC माइक्रो एंटरप्राइजेस कंसल्टेंट, बाहर में हम लोग ये कहा जाएगा CRPP कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन फॉर एंटरप्राइज प्रमोशन। तो ये CRPPओं को हम चयन करके उनको बहुत सारा अधिक सारा प्रशिक्षण दे करके उनको उद्यम शुरू करने के लिए मदद करते हैं। तो ये CRPP लोग अपना अपना गांव में जा करके जो SHG में जुड़े हुए महिलाओं को अलग अलग तरीके का माइक्रो एंटरप्राइजेस शुरू करने का हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहे हैं। तो सारा चीज़ उनको किस तरह का उद्यम शुरू करना है, उसको अवसर कहाँ मिलते हैं, उनका बिजनेस आगे चलेगा या नहीं, ये सब करके हम उसको बताते हैं। वाइबिलिटी, उसका बिजनेस का सारा वाइबिलिटी चेक करके उनका बिजनेस शुरू करने का लोन भी दिलवा करके और उसको आगे कुछ उसका व्यवसाय को डेवलप करने का कंसल्टिंग भी दे करके उनको लेके जाते हैं। इसके लिए अनेक तरीके का फंड भी है। हमारा SVP एक प्रोजेक्ट है, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। उसका 60% केंद्र सरकार की ओर से और 40% हर एक
राज्य की ओर से पैसा दे रहा है। तो उसी में ये प्रोजेक्ट भी चल रहा है। सबसे पहले हम लोग यूपी में आया गया है नजीबाबाद में। तो नजीबाबाद में ये प्रोग्राम अच्छे से चल गया नजीबाबाद ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में। फिर इधर आया हम लोग, अभी 3 डिस्ट्रिक्ट हमारा है। एक तो असीमगढ़, आजमगढ़, एक तो फिर फतेहपुर, एक तो है हमारा बांदा। तो तीनों बांदा डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में हमारा नारायणी ब्लॉक और हसवा ब्लॉक और ये तेकमा, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। तेकमा में अभी मैं मौजूद हूँ क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट इधर तो अभी हमारा 8 तरह का प्रशिक्षण, 9 तरह का प्रशिक्षण का एक सेट हो गया है। हम तो शुरुआत में जो एंटरप्राइज शुरू करने का, उसको एंटरप्राइज क्या है उसमें थोड़ा सा ट्रेनिंग दे रहा है, और उसके बाद एक छोटा सा MBA का रूप में बिजनेस डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दे रहा है। तो इसी का जब 48 दिन का क्लासरूम ट्रेनिंग और 40 दिन का फील्ड ट्रेनिंग भी हम लोग दे रहे हैं। तो इसका लास्ट प्रशिक्षण आज इधर शुरू होने वाला है महिलाओं के साथ, तेकमा ब्लॉक की महिलाओं के साथ। तो वो प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए, उनको थोड़ा आगे उनका प्रोग्राम के बारे में समझाने के लिए हमारा टीम आज इधर मौजूदा है। बहुत खुशी की बात है इधर संस्था में ये आकर इन लोगों को भी बात करने में, इसी तरह बहुत सारा मदद करने का, लोगों को मिलने के लिए मिलता है, ये भी हमारा बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे उद्यमिता और व्यवसाय पर हमारी बहनों को ट्रेंड करने का, उनको प्रशिक्षण देने का एक अच्छा काम हो रहा है। और इनकी टीम में हमारे साथ 2 और बहनें हैं, परिचय बता दें इनका। जी नमस्ते, मेरा नाम है अनीमा और मैं पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी से हूँ। मैं केरला राज्य के साथ अभी इसी प्रोजेक्ट में, जैसा हमारी बड़ी दीदी ने बताया, मिलकर काम कर रहे हैं। तो इन 3 सालों में हमने बस यूपी नहीं बल्कि 11 राज्यों में 67 ब्लॉक्स में अभी हम काम कर रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे हम जब महिला विकास की बात कर रहे हैं तो मैं उस एक प्रोजेक्ट में शामिल हूँ और मैं कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ। हमारा टीम यहाँ फ़िलहाल कैपेसिटी बिल्डिंग के टीम से जाना जाता है। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है लोगों का क्षमता बढ़ाना। तो फ़िलहाल इस ट्रेनिंग में जो दीदियाँ आ रही हैं, जो इस ब्लॉक में किसी और को मदद करेंगी, कहीं और को, उनका क्षमता को हम यहाँ बढ़ाने आए हैं। और ये लास्ट ट्रेनिंग के दौरान हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि कैसे हमने जो ट्रेनिंग प्लान किया, हमने जो ट्रेनिंग देने का सोचा है, उसको हमारी दीदियाँ खुशी खुशी ले भी रही है, सीख भी रही हैं। और साथ ही साथ उनके मन में भी ये एम है कि वो ना सिर्फ ये सीख खुद तक सीमित रखे, लेकिन इस गांव में दूसरों तक भी पहुंचाए और उनको आजीविका का एक साधन प्रदान करे। हमारी एक और दीदी साथ में है, आपका भी परिचय हो जाए। सभी को नमस्ते, थैंक यू। और मेरा परिचय तो है, मेरा नाम मंजू है, मैं भी केरल के रहने वाली हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल तो 3-4 स्टेट में मैं काम किया था। फिर अभी मेरा यूपी में 4 ब्लॉक में भी ब्लॉक आंगर पर्सन जैसे काम कर रहा है। मतलब मेरा ड्यूटी ज़्यादातर मेंटर को सपोर्ट करना है और ट्रेनिंग को मॉनिटरिंग करना, ट्रेनिंग में उनका कैपेसिटी बिल्डिंग कितना हो रहा है वो जांच करना है। फिलहाल हम अभी स्टार्ट हुआ है पूरा जगह में। मार्च के अंदर में हम लोगों को 200 बिजनेस स्टार्ट करना टारगेट था। ओवरऑल हम से कम 75% हम लोग कवर किया है। तो उसी में ज़्यादातर महिला लोगों को ही बिजनेस आ रहा है। ये सब कुछ हम मॉनिटर भी कर रहे हैं फील्ड लेवल पे। और फिर उनको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है फंड दिलवाने का, ये सब कुछ आगे चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल अभी लास्ट वाला ट्रेनिंग है। थैंक यू। इस तरह से आपने देखा, और हमारी बहनों का एक प्रशिक्षण यहाँ चल रहा है जो भी 5 दिन तक चलेगा, और उसका एक बढ़िया रिजल्ट आए इसकी हम लोग मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद। अभी और